ये कहानी ऐसे आदमी के ऊपर आधारित है जो अश्लील फिल्मों का बहुत ज़्यादा दीवाना है और जिसका नाम जॉन है, जिसे रियल सेक्स से ज़्यादा पोर्न मूवी देखना बहुत पसंद है और वो पोर्न देखते देखते अपने आप को खो देता है। उसे पोर्न देखना और कल्पना करना बहुत पसंद है। वो परफेक्ट वीडियो निकालता है और फिर उसके हिसाब से सेक्स करता है। उसकी इम्पोर्टेंट चीज़ें जैसे कि उसकी बॉडी, उसके घर की सफाई, उसकी गाड़ी, उसकी फैमिली, चर्च, दोस्त और आखिरी में लास्ट में फोन। एक दिन वो पब जाता है और उसके दोस्तों के साथ मिलता है। वो लोग पब में मौजूद लड़कियों को पोर्न करना शुरू करते हैं। जब वो अपने दोस्त के पास एक लड़की को लाल ड्रेस में देखता है जिसका नाम बरबरा होता है, बरबरा को देखते ही जॉन देखता ही रह जाता है और कल्पना करने लग जाता है। आगे सीन में हम देखते हैं कि जॉन उस लड़की के पास जाता है और उसे कुछ बोलता है। बारबरा भी उसमें इंटरेस्ट दिखा देती है और उसके साथ डांस करने लगती है। कुछ देर बाद जॉन उसे किस करने लगता है लेकिन वो उसे हटा देती है। वो अपनी एक दोस्त के साथ पब से बाहर निकल जाती है। जॉन उसे रोकने की कोशिश करता है मगर वो नहीं रुकती। जॉन के साथ पहली बार ऐसा हुआ। वो फिर से क्लब के अंदर आ जाता है और एक हॉट लड़की के साथ फ्लर्ट करके उसे अपने घर लाता है। रात को दोनों के बीच में सब कुछ होने के बाद जॉन चुपके से अपने रूम के अंदर जाकर पोर्न देखकर खुद को संतुष्ट करता है। जॉन यही सोचता है कि हर रोज नई लड़की के साथ रात बिताऊं मगर उसे रियल सेक्स से ज़्यादा पोर्न देखकर ही संतुष्टि मिलती है। जॉन की फैमिली में उसकी माँ एंजेला, पिता जॉन सीनियर और बहन मोनिका थे। वो हर संडे उनके साथ चर्च जाता था और वहाँ कहता था कि वह पूरे हफ्ते कितनी बार सेक्स किया, कितनी बार पोर्न मूवी देखी। जॉन बारबरा को भूला नहीं था और उसे कहीं ना कहीं लगता था कि इसके साथ मैं पूरी जिंदगी रहूंगा। जॉन अपने दोस्त के साथ उसको फेसबुक पर सर्च करता है और फाइनली वो मिल जाती है। वो उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजता है और बाहर लंच के लिए बुलाता है। बारबरा कहती है कि तुम्हें मुझसे क्यों मिलना था। जॉन कहता है कि मैंने तुमसे सुंदर लड़की आज तक नहीं देखी है। बारबरा उससे इम्प्रेस्ड हो जाती है। फिर ये दोनों मूवी देखने के लिए जाते हैं और एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं और दोनों के बीच में नज़दीकियाँ बढ़ने लग जाती है। एक बार बारबरा और जॉन बाहर अपने कंपार्टमेंट में किस कर रहे हुए होते हैं। तब जॉन बोलता है कि हमें फिजिकल होना चाहिए मगर बारबरा कहती है कि अभी सही समय नहीं है। पहले तो तुम्हारे दोस्तों से मिलूंगी, तुम्हारी फैमिली से मिलूंगी, फिर तुम मेरे दोस्तों और फैमिली से मिलोगे, इसके बाद ही कुछ हो सकता है। जॉन बारबरा की बात को मान जाता है। इसके बाद वो उनके 1 मंथ के रिलेशन को लेकर पब में पार्टी करते हैं जहां अपने दोस्तों को बुलाते हैं। फिर दोनों एक दूसरे की फैमिली से मिलते हैं जहां दोनों परिवार को जॉन और बारबरा पसंद आ जाती है। फिर एक दिन नाइट क्लास के दौरान बारबरा जॉन को कॉल करती है और बोलती है कि वो रात को उसके घर आना चाहती है। जॉन बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और सोचता है कि आखिर वो दिन आ ही गया। क्लास में वापस जाने के दौरान जॉन देखता है गेट पे एक लड़की रो रही होती है लेकिन वो कुछ नहीं बोलता है और क्लास के अंदर चले जाता है। रात को बारबरा उसके घर आती है और जॉन के साथ रिलेशन बनाती है मगर यहाँ भी ये प्रॉब्लम है कि जॉन उससे भी संतुष्ट नहीं होता है और पोर्न देखने लगता है। तब उसे संतुष्टि मिलती है। बारबरा उसे पोर्न देखते हुए पकड़ लेती है मगर जॉन झूठ बोल देता है कि वो वीडियो मेरे दोस्त ने मुझे मजाक में भेज दिया था और वो कभी भी ऐसी मूवी नहीं देखता है। ये सुनकर बारबरा शांत हो जाती है और बोलती है कि आगे से तुम ऐसे वीडियोस नहीं देखोगे। अब उसके लिए पोर्न देखना ज़्यादा मुश्किल हो गया था क्योंकि बारबरा अधिकतर समय उसके घर बिताती थी लेकिन वो अपनी नाइट क्लास में पोर्न देखता था जब बारबरा उसके पास नहीं होती थी। इतनी कोशिश करने के बाद भी जॉन पोर्न देखना छोड़ नहीं पा रहा था। तभी एस्तर उसके पास आकर बैठ जाती है और वो जॉन को पोर्न देखते हुए पकड़ लेती है। उसको बोलती है क्या कर रहे हो। जॉन मना कर देता है कुछ नहीं। अगले दिन हम जॉन और बारबरा को एक मॉल में देखते हैं जहां जॉन अपने रूम के लिए कुछ सफाई का सामान लेने जाता है। ये देखकर बारबरा चौंक जाती है और कहती है कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि तुम घर की सफाई खुद करते हो। जॉन कहता है कि इसमें क्या प्रॉब्लम है, बल्कि मुझे तो घर की सफाई करना अच्छा लगता है लेकिन सारा काम मैं खुद करना पसंद करता हूँ। लेकिन बारबरा उसके ऊपर भड़क जाती है और कहती है कि मैं मेरी मेड से बात करती हूँ, वो आकर सफाई कर देगी और शादी हो जाने के बाद तुम घर का कोई काम नहीं करोगे। जॉन मना करता है कि मुझे पसंद नहीं है कि मेरे घर का काम कोई और करे। दोनों के बीच थोड़ी बहस हो जाती है। बारबरा कहती है कि आगे मुझे कुछ नहीं सुनना, बस मैंने बोल दिया कि आगे से तुम घर का कोई काम नहीं करोगे।
आगे हम जॉन को नाइट क्लास में देखते हैं जहां एस्टर जॉन से कुछ सवाल पूछती है, तुम ये नाइट क्लास क्यों कर रहे हो? जॉन बोलता है कि ये मैं एक सर्विस इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ और जॉन जॉब में ऊपर जाने के लिए मुझे स्कूल कंप्लीट करना ज़रूरी है। एस्टर कहती है कि तुमने ये वाला क्लास क्यों चुना? जॉन कहता है कि मैंने नहीं चुना, मेरी गर्लफ्रेंड ने चुना है और वो वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि बारबरा गुस्से में घर पे बैठी हुई होती है और वो जॉन से बोलती है कि मैंने तुमसे एक ही चीज़ मांगी थी कि मुझसे कभी झूठ मत बोलना, लेकिन तुमने झूठ बोला। जॉन बोलता है कि मैंने तुमसे कोई झूठ नहीं बोला। बारबरा कहती है कि मैंने आज ही तुम्हारी ब्राउज़र हिस्ट्री में देखा है कि तुमने 46 पोर्न मूवी देखी है। ये सुनकर जॉन कहता है कि हाँ मैंने देखी है, इसमें क्या गलत है, सारे लड़के देखते हैं। बारबरा कहती है कि मूवी की बात अलग होती है और पोर्न मूवी की बात अलग होती है। मूवी के लिए अवार्ड मिला जाता है लेकिन पोर्न मूवी के लिए अवार्ड नहीं। जॉन कहता है कि पोर्न के लिए भी अवार्ड मिलता है। अब वो जॉन को छोड़ के वहाँ से चली जाती है। अब आगे जॉन अपनी पुरानी लाइफ स्टाइल में वापस आने की सोचने लगता है। वह रोज चर्च जाता है, दोस्तों से मिलने जाता है, पब जाता है और घर में अनलिमिटेड पोर्न देखता है। पोर्न देख कर ही खुश रहता है। एक बार क्लास में जॉन एस्टर को देखता है और जब पास जाकर उससे बात शुरू करता है। इसके बाद कार में दोनों चले जाते हैं। इसके बाद एस्टर पूछती है कि तुम इतने ज़्यादा फ़ोन क्यों देखते हो? जॉन कहता है कि फ़ोन देखने से मुझे सब कुछ रियल लगता है जो मुझे सेक्स से नहीं मिलता। मैं अपने आप को खो देता हूँ। एस्टर पूछती है कि तुमने कभी बिना फ़ोन देखे सेक्स करने की कोशिश की है? एस्टर कहती है कि अब ऐसा करो, बिना पोर्न देखे सेक्स करने की कोशिश करो। अगले पूरे हफ्ते जॉन पोर्न नहीं देखने की कोशिश करता है लेकिन वो खुद को नहीं रोक पाता है। क्लास खत्म होने के बाद वो ये बात एस्टर को बताता है कि मैंने पूरे हफ्ते पोर्न नहीं देखी और दोनों क्लास से एस्टर के घर चले जाते हैं। वहाँ एस्टर जॉन से कहती है कि हालांकि ये तुम्हारी लाइफ है लेकिन तुमको ये तुम्हारी आदत बदलना चाहिए। तुम पोर्न इसलिए देखते हो कि पोर्न में तुम्हें वो दिखाया जाता है जो तुम देखना चाहते हो, पर वो सच नहीं होता है। एस्टर कहती है कि आज हम एक बाथरूम में दोनों नहाते हैं। जॉन टॉवल लेके अंदर चला जाता है, बाकी एस्टर वहाँ पर रोने लग जाती है। जॉन बोलता है कि तुम्हें क्या हुआ, तुम हमेशा रोने क्यों लग जाती हो? तब एस्टर उसको बताती है कि एक कार एक्सीडेंट में मेरे पति और मेरे बेटे की मौत हो गई है। ये सुनकर जॉन चौंक जाता है और उससे हमदर्दी दिखाता है और कहता है सॉरी मुझे ये पता नहीं था। एस्टर कहती है कि कोई बात नहीं, तुम्हारे साथ बात करने से मैं अपने सुख दुख सब कुछ भूल जाती हूँ। इसके बाद दोनों फिजिकल होते हैं पर जॉन काफ़ी इमोशनल हो जाता है। इसके आगे हम देखते हैं कि जॉन बारबरा को मिलने बाहर बुलाता है और उससे सॉरी बोलता है। बारबरा कहती है कि मैंने तुमसे सिर्फ एक ही चीज़ मांगी थी लेकिन तुम मुझे वो भी नहीं दे पाए। तभी जॉन बोलता है कि तुमने मुझसे एक ही चीज़ नहीं मांगी थी, तुमने मुझसे बहुत सारी चीज़ें मांगी थी और बारबरा वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि जॉन रोज एस्टर से मिलता था और वह दिल से खुश था और कहता था कि एस्टर मेरा बहुत ख्याल रखती है। उसने अब पोर्न मूवी भी देखना छोड़ दिया था। जॉन समझ चुका था कि लाइफ में सेक्स ही सब कुछ नहीं होता है। अगर किसी को दिल से प्यार करो तो वो भी बहुत मायने रखता है। आखिरी में जॉन को सब कुछ समझ आ जाता है और वो पोर्न मूवी देखना भी छोड़ देता है। अब वो एस्टर के साथ ही खुश था और पूरी ज़िंदगी उसी के साथ रहना चाहता था। ऐसे ही ये कहानी ख़त्म हो जाती है। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।